हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर। गाइस, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आई है जिसको कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं यूपी में इस टाइम पर दो अलग अलग वैकेंसीज एक्टिवेटेड हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। एक तो यूपी एचईएससी वाली वैकेंसीज है जिनके एग्जाम अभी चल रहे हैं, 18-19 अप्रैल को एग्जाम होना था इनका। और दूसरी जो वैकेंसीज है वो है यूपी पीएससी वाली, जिनकी एग्जाम 31 मई को होने वाले हैं, जिनके एग्जाम शेड्यूल है 31 मई को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएससी 31 मई वाले एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आया है। अगर आपने फॉर्म फिलिंग की थी तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, समझना चाहिए, तब आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। बट इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हम भी आपको यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। वैसे जो इसकी फीस रखी गई थी स्टार्टिंग में 4999 थी, बट इस टाइम पर इसकी फीस फ्लैट 50% ऑफ कर दी गई है, यानी 2499 में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अगेन इसके ऊपर 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है आज रात 12 बजे तक के लिए, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। मतलब अगर आप इनरोल करते हो अभी तो ये कोर्स आपको केवल 1999 में पड़ेगा, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप मिनिमम टाइम में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेंट और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। कंप्लीट कोर्सेज यहीं पर अवेलेबल है। अगर iOS यूजर है तो उसका अलग से लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया। तो गाइस देखिए, न्यूज ये निकल के आई है कि जो यूपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट है, इसमें कितने लोगों ने अप्लाई किया और हर एक पोस्ट में कितनी कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितना कंपटीशन है। बेसिकली हम इस आज की इस वीडियो में ये समझेंगे, फिर देखेंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें क्या बदलाव हुए थे और किस तरीके से आपको आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पाएंगे, शिक्षा शास्त्र में एक पद पर 472 एक पोस्ट के लिए, और इतिहास में एक पोस्ट के लिए 194, और हिंदी में 185 दावेदार है। एक पोस्ट के लिए इतने दावेदार है, तो ये यहाँ पर हाईएस्ट दावेदार है। इसके अलावा अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं हम लोग। तो ऐसे देखिए, उत्तर प्रदेश सेवा जो लोक सेवा आयोग है, 5 साल बाद, एक तो 5 साल बाद वैकेंसी आई है, अब अगली वैकेंसीज भी 4-5 साल बाद ही निकल के आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जिन्होंने भी फॉर्म फिलिंग करी है, आपके पास अच्छा मौका है अभी रिक्रूटमेंट अपना करवा लेने का, बिकॉज आगे जो है बहुत लंबा गैप होने वाला है। अभी 217 राजकीय डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों के बीच विषयवार कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखेगी। 1253 पद जो हैं वो निकाले गए थे, जिसमें 1,14,995 आवेदन हुए हैं। इसमें औसतन एक पद पर 92 अभ्यर्थी हैं। एक पोस्ट के लिए 92 लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 92 कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी प्रीलिम एग्जाम होगा, प्रीलिम्स में काफी लोग छट जाएंगे, फिर एक पोस्ट के लिए लगभग लगभग अ, वही 30-40 के आसपास मुझे लगता है लोग बचेंगे। फिर उसके बाद मेंस एग्जाम होगा, देन उसमें भी काफी छटनी हो जाएगी, देन इंटरव्यू तो काफी कम लोग बचेंगे। मतलब ये लगा लो कि एक पोस्ट के लिए 15-20 के आसपास भी, या उससे कम भी जो है लोग मिल सकते हैं आपको। तो ये एक अच्छा मौका है। और सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है कला और सामाजिक विज्ञान में है। शिक्षा शास्त्र में एक पद पर 472, और इतिहास में एक पद पर 194 दावेदार हैं। हिंदी में 185 है, राजनीतिक विज्ञान में 184 है एक पोस्ट के लिए। कंप्यूटर साइंस की एक ही पोस्ट निकाली गई थी जिसमें 573 लोगों ने अप्लाई किया है। उर्दू के 3 पदों के लिए 262 लोगों ने की दावेदारी है। तो ये है जिसमें ज्यादा कंपटीशन है। अब कम कंपटीशन किन सब्जेक्ट में, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जो पारंपरिक विषय हैं, मतलब जो क्लासिकल सब्जेक्ट हैं, उनमें सीटें सीमित हैं, होने के बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य में यानी कॉमर्स में 157 पद हैं, और इसमें एक पोस्ट पर 54 लोगों के आसपास का कंपटीशन है। अंग्रेजी में 92 पदों के सापेक्ष हर पद पर 53 लोगों का कंपटीशन है। तो यहाँ इन सब्जेक्ट में थोड़ा सा कंपटीशन कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट की कंपैरेटिवली कम है। और इसके अलावा इन विषयों में कितने आवेदन किए गए हैं, तो वैसे देखिए, रसायन विज्ञान में 87 है, हिंदी रसायन विज्ञान में। वनस्पति जंतु विज्ञान और गणित में 79 के आसपास है। इतने लोगों के बीच में कंपटीशन है। फारसी में केवल एक एक पद तथा सांख्यिकी और सैन्य विज्ञान में 2-2 पद हैं। तो इससे क्या है कि मतलब इनकी पोस्ट ही कम निकली है, तो ये थोड़ा सा जो एस्पिरेंट्स है इन सब्जेक्ट के, थोड़ा सा उनको डिमोटिवेशन लगेगा कि इसमें तो पोस्ट ही कम निकली हुई है। हिंदी में 87 पदों के सापेक्ष 16,000 लोगों ने अप्लाई किया है। इतिहास में 58 पदों के लिए 11,272 लोगों ने अप्लाई किया है। राजनीतिक विज्ञान में 57 पदों के लिए 10,519 लोगों ने अप्लाई किया है। शिक्षा शास्त्र में 14 पदों के लिए 6,616 लोगों ने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो जाएंगे आपके एप्लीकेशन हो गया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर हम बात करेंगे इसकी, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पहली बार चेंज हुआ है। पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम होता था ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था, बस इतना ही होता था। तो कंपेरेटिवली इजी था। अब क्या है, यहाँ पर चीजें थोड़ा सा चेंज कर दी गई हैं। अब क्या है, थ्री त्रिस्तरीय प्रणाली लागू कर दी गई, जिसमें आपका क्या होगा, आप पहले प्री एग्जाम होगा,
जब क्वालिफाई करेंगे इसको तो आपका मेंस एग्जाम होगा, और आप इसको भी क्वालिफाई करेंगे तब आपका इंटरव्यू होगा। प्री होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, मेंस होगा आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, और देन आपका इंटरव्यू होगा। तो ये थोड़ा सा पहले के कंपैरिजन में एक नया प्रोसेस लागू किया गया है इस बार। तो देखते हैं कि क्या रहता है, क्योंकि पहली बार ही ऐसा हो रहा है। तो लेट्स होप कि आप सब कुछ अच्छा ही हो और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है स्मूथली हो जाए। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार अच्छा मौका है, कॉमर्स में इस बार तो कंपटीशन भी कम है। तो अभी भी लगभग लगभग 31 मई को एग्जाम है, तो अभी भी अच्छा खासा टाइम है। अभी अप्रैल 19 अप्रैल है, तो अप्रैल का मंथ बचा हुआ है आपका पास, अब उसके बाद मई का मंथ है, मतलब 1.5 महीने के आसपास का टाइम है। तो अगर आप अभी भी अच्छे से पढ़ते हो तो भी इस एग्जाम को यानी प्री एग्जाम को तो एटलीस्ट क्रैक कर ही लोगे, फिर मेंस की तैयारी के लिए आपको टाइम मिलेगा। तो ऐसे में अब मैंने इस कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया है, कॉमर्स कोर्स को, कि आप ऑल 10 यूनिट्स मिनिमम टाइम में कवर कर लोगे। कोर्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फीस भी हमने कम कर दी है, 4999 से जो फीस है सीधा 2499 कर दी गई थी। अगेन 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब केवल 19999 में आपको प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। ऑल 10 यूनिट्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज क्लासेज हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा मौका है, जिसको मिस मत करिए, बिकॉज फिर नेक्स्ट वैकेंसीज काफी लंबे टाइम बाद आएंगी। तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप आईओएस यूजर हैं, तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So thank you and share this video with all UPPSC aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates। guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।